क्या दिया था होमवर्क? कहाँ तक पढ़ा था? बैकमैन हो गया था ना? और रिएक्शन निकालो। पीसीडी में क्या क्या दिया था? 8 पूरी। एट दिए थे। 14। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6 आउट है। ये बताओ पास क्या है बेटा? NO2 है कि नहीं है? OH नेगेटिव। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आ रहा है। ऐसे आएगा तो अगर अपन बात करें बेटा, आया फिर यही कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस करेगा वापस जाके, ये यहाँ जाएगा, ये फ्लोरीन हट जाएगा। इसमें उन्होंने क्या बोला है? ये तो है अपने पास। ये इस पे अटैक करेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? ये जाएगा NO2O-, यहाँ जाएगा, यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ, बाद में H+ डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये फिनॉल। 7th, 8th हो गया। 9th, 9th डाउट है, 9th डाउट आया होगा। देखो ये तो 9th वाले में कौन सी रिएक्शन शो करेगा? ArSN2 की बेंजाइन। देखो दो पहले ध्यान दो, ये पता होना चाहिए करना क्या। तो ऐसा होता, पहले बात नहीं कर, मेरे पास बेटा अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता लाइक NO2, यहाँ क्लोरीन होता, तो मैं इसकी रिएक्शन से करा रहा होता बेटा NH2 नेगेटिव। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करता, घूमता और ये बाहर हो जाता। कौन सी रिएक्शन होती? ArSN2। ठीक नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? नहीं है। और यहाँ पे क्या है बेटा? Cl। अभी बताओ, आपको एक रिएक्शन बताई थी बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो लीविंग ग्रुप है उसके बगल वाले हाइड्रोजन अपन पकड़ते थे। जैसे यहाँ पे क्या है? NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे। क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? लीविंग ग्रुप के बगल में क्या होना चाहिए अपना? यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन लिखा था उसमें, फिर लिखा था स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करता था? ये H निकालता था, ये यहां शिफ्ट होता था, लीविंग ग्रुप बाहर, तो बनता था अपना कुछ ऐसा। Cl आया कि नहीं आया? अब जाके अमोनिया फिर से अटैक करेगा किस पे? इस पे। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड अनस्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड।
अभी बताओ, ये जो CS3 है, ये दो जगह से अटैक कर सकता है। तो एक यहां से अटैक करेगा और एक यहां से अटैक करेगा। अगर ये अपना, ध्यान सुनना, CS3 अगर इसने यहां अटैक किया तो नेगेटिव यहां लग जाएगा, NH2 यहां आ जाएगा। और अगर नीचे अटैक किया, अगर यहां अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, नेगेटिव यहां आएगा, NH3 यहाँ। बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, कौन सा नेगेटिव है? आपको बताया था ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता, ओनली इंडक्टिव चलता है। ये क्या लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई, ये भी क्या लगाएगा? प्लस आई। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? ये वाला। ये वाला स्टेबल है, तो फिर क्या होगा? पानी डालोगे तो उसमें H लग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? प्रोडक्ट अपना आ जाएगा CH3। दिया होगा, देखो क्या दिया है, क्या दिया है मेजर? 9th। NH2। ये आना चाहिए यार। 10th वाला भी ऐसे ही होगा, 10th वाले में यही मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। 12, 13, 14, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, बाकी नेक्स्ट में। ये जो अपना कार्बिन 19 पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। करिए आ रही है, लेकिन सेकंड 19 की सेकंड रिएक्शन कौन सी है बेटा? हॉफमैन एमाइड। हॉफमैन ब्रोम। डिग्रेड करना मतलब कम करना। देखो इस रिएक्शन में मेनली होता क्या है, इस रिएक्शन में ध्यान देना, 1 डिग्री एमाइड, ध्यान से सुनते जाओ। ये क्या है बेटा? ये तो आइसोसाइनाइड में क्या लेते थे? आइसोसाइनाइड में क्या लेते थे? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म और क्या लेते थे? KOH। तो क्या बनता था आपका? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आया था। 1 डिग्री एमाइड लेंगे, 1 डिग्री एमाइड की रिएक्शन अपन कराएंगे बेटा किससे? किससे कराएंगे? देखो सबसे पहले ये लिखो, इसमें क्या होता है? 1 डिग्री एमाइड, 1 डिग्री एमाइड इज कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइड किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री एमाइन में। 1 डिग्री एमाइड किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री एमाइड में। 1 डिग्री एमाइन इज कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एमाइन। एमाइड किस में? एमाइन। अब होता कैसे? अभी अपन एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा हूं, NH2, ये 1 डिग्री एमाइड है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं बेटा किससे? Br2 प्लस, आप ले सकते हो, और KOBr, और Cl2KOH, और
ये OH का हो, और ये बना देता है क्या बेटा, एन। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है। देखो, मैं एक कार्बन, यहाँ कार्बन है क्या, यहाँ कार्बन है क्या, ये कार्बन है। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर कभी भी ऐसा हो, ऐसा देखो, नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो, और क्या लगा हो बेटा, नाइट्रोजन से लीव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो, एलजीओ, फुल प्री अरेंजमेंट में क्या होता है देखना, ये यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड नाइट, ये तीन है, क्या हुआ, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कमेंट्री है, पढ़ो, बात करने के लिए भूल जाते हैं। शादी में जाते क्यों जाते, खाना खाने, खाना खा के ही। कोचिंग में क्यों आते, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, वही नहीं कर रहे हैं, बताओ, पाप लगेगा, डबल पाप लगेगा। कोचिंग आ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, अगर नहीं आओगे तो कम पाप लगेगा, ज्यादा आके भी नहीं पढ़ाई की, फिर खतरनाक वाला पाप। समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आर, देखो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दो, ये डॉट पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, आर नाइट्रोजन पे जा रहा है और लीविंग ग्रुप बाहर भाग रहा है। ये क्या बनता है, ये बनता है सी डबल बॉन्ड ओ, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड, और आर यहां आ जाएगा, और एल जी बाहर, एल जी बाहर, तो बोलते हैं आइसो साइनेट। बताया था, नहीं बताया? अपन ने वो पढ़ा था ना, आइसोसाइन, टेस्ट के बाद भी अपन ने आइसोसाइनाइड में बताया था। तो यस श्री, मालूम क्या बोलते हैं, टाइल आइसोसाइनेट, MIC, जानते हो कौन सी गैस है ये? फल, टाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं, साइनेट, टाइल आइसो, टाइल आइसो, टाइल आइसोसाइन, ये क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये क्या है बेटा, एल्काइल आइसोसाइन, एल्काइल आइसो, एल्काइल आइसो, मिथाइल आइसोसाइनेट, टाइल आइसोसाइन, क्या बोलते हैं, टाइल आइसो, टाइल आइसो, ये ऐसा बनता है बेटा। और आगे चल के
अगर इसमें अगर अपन पानी डाल के हाइड्रोलिसिस करा दें, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रो, एच यहाँ जाएगा, ओ एच यहाँ जाएगा, पानी डाल क्या बन जाएगा, ये एन। अब ध्यान देना, अब अपन बात करने वाले मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात, अगर अपन इसकी मैकेनिज्म लिखें बेटा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू। यहाँ ध्यान देना, अपन ने क्या लिया बेटा, के ओ एच। के ओ एच क्या है, अच्छा क्या करेगा बेटा, ये अमोनिया नाइट्रोजन वाले एच को निकालेगा, नाइट्रोजन वाले एच को निकालेगा और ये क्या बना लेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, एन एच टू। अब ये जो अपने पास कंपाउंड बना आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, हाथ में क्या होगा, यहाँ एच टू ओ, यहाँ पे आ गया होगा के प्लस, और यहाँ पे जो के प्लस है ये किससे रिएक्ट करेगा बेटा, अब ये रिएक्ट करेगा बी आर, बी आर टू लिया है कि नहीं लिया। और आपको मालूम है कि बी आर टू इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जैसे अपन एल्कीन की रिएक्शन बी आर टू से कराते थे तो एल्कीन के डबल बॉन्ड बी आर पे अटैक करते थे, ऐसे ही इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये बी आर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, क्या बनेगा बेटा, के बी आर। क्या गया कि नहीं आ गया, तीसरी स्टेप, दूसरी स्टेप, ध्यान देना, यहां पे क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर, और यहां पे एच है, फिर से अपन क्या लेंगे बेटा, के ओ एच लेंगे। देखो यहां पे नेगेटिव था तो यहां पे एच आसानी से नहीं निकल, क्या हुआ, बी आर से अटैक किया, फिर से न्यूट्रल हो गया, फिर से ये एच निकाल देगा, फिर से ये एच निकालेगा, तो ये एच निकलेगा, क्या बन जाएगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव, क्या गया कि नहीं आया, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है, फुल फ्री अरेंज, जाना पहचाना है जैसा, बस यहीं पे काम खत्म, आर डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव बी आर, बी आर क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप, अब होगा क्या जल्दी बताओ, की अरेंजमेंट, ये यहां बॉन्ड नाइट्रोजन से, बी आर बाहर, डी अरेंजमेंट इज दी आरडीएस, ये क्या बन जाएगा, ई डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन और इससे आर प्लस 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 आर, आया कि नहीं आया, साथ में यहाँ ये भी रहा होगा, यार बन जाए, क्या बन जाएगा बेटा, अब बताओ अब क्या करें, क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल क्या करें, अब अपन क्या करेंगे, एल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस कैसे होती है बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ दो बॉन्ड है, दो बार लगेगा, ये पानी लगेंगे,
और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस NH2। आ गया बन डिग्री एमाइन आ गया कि नहीं आया? और उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, एसिड, और मीडियम कौन सा है, तुरंत ये रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा बेटा, 2 मोल KOS से क्या बना देगा, K2+2H2। आ गया कि नहीं? ये मैकेनिज्म लिखो, देख लो अच्छे से और लिखो। तो अच्छे से ये हो जाए, ओवरऑल रिएक्शन लिख, क्या लिखेगा, मोल क्या क्या लगा, क्या क्या बन, ट्राई करो। ये हो गया, वो क्या करे, ओवरऑल रिएक्शन। अब देखना, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, R2 कितना यूज हो रहा है पूरी रिएक्शन, QH कितना यूज हुआ, 4।
एक पहला, एक दूसरा और दो नीचे, चार यूज हुआ कि नहीं हुआ? बन क्या कह रहा है? केवीआर। केवीआर कितना बन रहा है? केवीआर एक यहां बना, देखो वैसे कॉमन सेंस से केवीआर दो ही बनना है, क्यों? क्योंकि बीआर भी दो है। पहले क्या बनेगा? आर एन एच टू प्लस टू के आर प्लस 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 के टू प्लस ऑक्सीजन कितने होगा यहाँ पे? चार और एक पांच, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आया? तीन। तो आए ऑक्सीजन, और बच रहे हैं वो तो टू। प्लस एक यहाँ पे भी एच टू ये हैं, दो यहाँ लगे और दो यहाँ बन गए, तो ये आए। ये आ गई ओवरऑल बैलेंस की। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, अरेंजमेंट इज आरडीएस कौन है? कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है ना, ये अपना आरडीएस। रीअरेंजमेंट इज दी आरडीएस। इतने आसानी से माइग्रेट करेगा, मोर दी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फॉर दी रेट ऑफ रिएक्ट। इतने आसानी से माइग्रेट करेगा, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा ऐसा है, एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा दिया गया है NH2, यहाँ पे OH3 लगा है। एक और कंपाउंड मेरे पास बेटा ऐसा है, डबल बॉन्ड O NH2 लगा हुआ है, और यहाँ ये दो कंपाउंड है मेरे पास। इनमें से ये बताओ माइग्रेट करेगा तो किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरे? मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रहता है। कौन ज्यादा आसानी से माइग्रेट करेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। अगर ऐसे अगर अपन रेट की बात किया तो इन दोनों में रेट किसकी ज्यादा होगी? रेट ऑफ ऑफेन ब्रोमाइड ज्यादा होगी पहले वाली। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बड़ा है कार्बन, इसकी रेट किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी रेट आ जाएगी। ये आसानी से माइग्रेट करेगा, ये आसानी से, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर अपन लिखें, अगर अपन दूसरा पॉइंट अगर अपन अरेंजमेंट इज द आरडीएस, दूसरा पॉइंट अगर हम लिखें, ये बताओ इसमें इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट क्या है? इंटर थर्ड। थर्ड रीअरेंजमेंट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। समझ रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे विथ इन दी मॉलिक्यूल माइग्रेशन होगा, ये मूव करेगा, इसका इसी मूव करेगा। फोर्थ कॉन्बिनेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप रिमेन सेम। कॉन्बिनेशन सेम रहेगा जो माइग्रेट करेगा, माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्बिनेशन क्या रहेगा? फिफ्थ, अगर मेरे पास KOH और Br2 लिया है, ये दोनों रिएक्ट करके KOBr भी बना, चाहे आपको KOH Br2 दे दें या KOBr दे दें, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज, एक ही जैसे रिएक्ट करेंगे। सिक्स पॉइंट, जो अपना आइसोसाइनेट बन रहा था, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हम किससे करा रहे हैं बेटा?
H2O और OD नेगेटिव, OH नेगेटिव से करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, और क्या बनेगा? NH2R। और मान लो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस में कैसे करा रहा हूं बेटा, O और OD नेगेटिव, क्या बनेगा ये? डबल बॉन्ड O D D प्लस N। इसे पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, पूरे पॉइंट अपने आ जाएंगे। पहला क्या है? इंट्रामोलिकुलर इंटरमीडिएट कौन है? आइसोसाइनेट। अरेंजमेंट क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप रिमेन, सॉरी कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ये दिखाओ चाहे ये लिखाओ, बात बराबर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1। तीसरा।
14 ये बताओ बेटा, पहले में क्या आ रहा है? H3NH, क्या इसमें ND2, क्या गया? क्या होगा? D, क्या ये कॉन्फिगरेशन चेंज होगा इसका? MEH, और यहाँ पे में TMEH2, क्या गया? देखो, दो अलग अलग रिएक्टेंट, इसका माइग्रेशन यहाँ होगा, इसका माइग्रेशन इंट्रा नहीं होगा कि इसका बी आर इसमें चला जाए, इसका यहाँ आ जाए। समझ में आया? और ये यहाँ लग जाएगा, रिडेशन होगा।
सिक्स वाले में बताओ। हाँ, लगा तो डी, ND2 और कहाँ हाइड्रोलिसिस, ये तो बनता है ना बेटा। हाँ डी लगेगा यहाँ, OD। इसमें क्या आएगा बेटा, सिक्स वाले में, सिक्स वाला बताओ। सिक्स, सिक्स वाले में देखो यहाँ LG है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2। और इसके पास क्या है, लॉन पेयर, इंटरनल अटैक लीविंग ग्रुप बाहर, क्या बन गया, बन गया, बना के नहीं बना। और अपने पास क्या है बेटा, H2 और OH नेगेटिव, तो ये हाइड्रोलिसिस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे प्लस H बनेगा और प्लस NH, हाइड्रोलिसिस में जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन। बिंद 9 10। ये बताओ, सेवेंथ, सेवेंथ देखो, सेवेंथ में क्या होगा, सेवेंथ में, सेवेंथ में अगर अपन बात करें बेटा, बेस क्या देखो, ऐसा है अपने पास, KOH नेगेटिव, H नेगेटिव क्या करेगा, इस क्या बन जाएगा, बात क्या होगा बेटा, चार नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ऐसा है क्या, देखना, OH नेगेटिव है, KOH का नेगेटिव। अब ये देखो, ये इस पे जैसे आप सोचो बेटा कि जब अपने पास ऐसा होता था, O बॉन्ड O पे अटैक करके ये बाहर होता था, ऐसे ही OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, जैसे ये बाहर हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया बेटा अपना C डबल बॉन्ड O N फुल फ्री अरेंजमेंट ऐसा आ गया, प्लस OH डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट में जाएगा, रीअरेंजमेंट में जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, और BR वर्ग नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O N
प्लस बाद क्या होगा, बाद अपन पानी एच नेगेटिव डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है NH2 प्लस नेगेटिव, केस में रहेगा एक ये बन। साढ़े तीन कार्बिन और कार्बिन नाइट्रीन आधे घंटे। आ गया, लिख लिया बेटा। चलो यहाँ देखो, में अगर अपन एट्थ वाले की बात करें, एट्थ वाले में देखो, एट्थ वाला सेवेंथ के सिमिलर है, एट्थ वाले में कैसा होगा, सेवन जैसा ही होगा देखो। यहाँ पे होगा क्या, अगर अपन बात करें तो पहले क्या होगा, बेस आएगा, इस OH को हटाएगा, बेस आएगा क्या करेगा, OH को हटाएगा। नेगेटिव के बाद क्या होगा बेटा, किस पे अटैक करेगा, BR ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर दे, जैसे उसमें होता। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, OH नेगेटिव एक पे अटैक करेगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा उस पे अटैक करेगा, दोनों साइड बराबर है, ये इस पे अटैक करेगा, ये ब्रेक होके क्या बना लेगा बेटा, ब्रेक होके बना लेगा डबल बॉन्ड H, और जाएगा N, जाएगा C डबल बॉन्ड
एन नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये अपना रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में ये वाला ग्रुप यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ, चार बाहर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक। नाइन्थ और 10। चार साल रहे। अच्छा कर।
नाइन्थ आगे क्या बन रहा है? बताओ। नाइन्थ में इस साइड अमोनिया बन रहा है कि इस साइड NH2, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? बताओ। S3 है कि नहीं है बेटा? और अपने पास एक स्टेप ऐसी आई होगी यार। अब OH को अटैक करना है। OH इस साइड अटैक करेगा कि इस साइड अटैक करेगा? ये बताओ, ये कैसा है ग्रुप? प्लस एम। प्लस एम है कि नहीं है? प्लस एम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा और पैरा पे बढ़ाएगा। पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आ पाएगा? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ नेगेटिव जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ करके इसकी डेल्टा पॉजिटिव कम करेगा। क्या ये अटैक होगा? नहीं होगा। अटैक कहाँ करेगा? नीचे अटैक करेगा तो ये ऐसा ओपन होगा। ऐसा ओपन होगा तो ये बनेगा अपना कैसा बेटा? डबल बॉन्ड एच पे आएगा कि नहीं आएगा? NBr। NBr क्या बन जाएगा ये? मैकेनिज्म लिखा ओ एच। और लास्ट वाला सही बताना। लास्ट वाला सही बता। 10th वाला बताओ। 10th वाले में स्टेप यही आएगी। यहाँ पे क्या लगेगा? NO2। NO2 क्या करेगा? उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ बढ़ाएगा तो अटैक कहाँ होगा? ऊपर। ऊपर अटैक होगा तो अमोनिया कहाँ लगेगा? नीचे। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास नीचे। फ्री। एक सेकेंड। हाँ हाँ, ऊपर लगेगा। अटैक कहाँ होगा? उल्टा बना दिया अपन ने ये। NHBr। अटैक नीचे वाला हुआ था। यहाँ जाएगा ये, बाहर बाहर। क्या होगा? अटैक कहाँ होगा? ऊपर। ऊपर अटैक होगा पर एसिड अटैक वहाँ है, बनेगा। 10th वाले का एमाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ। अगर अपन माइड की बात, पास है क्या बेटा? ऐसा रहे। आर कार्बोक्सिलिक रिएक्शन में क्या होगा? क्या बन जाएगा? RC
एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसको जाके हम हीट, क्या बन जाएगा ये, आर सी, नहीं निकल। या तो ये डायरेक्ट लिख दो ऐसा, या तो ये डायरेक्ट लिखा होता है कैसे, अमोनिया प्लस, और ये बंडिग्री एमाइड बना। अब इसकी एमाइड की रिएक्शन आपको जो भी कराना है, जो आपको वो हॉफमैन ब्रोमाइड कराना है वो करा। ये है रिएक्शन। अगर मैं आगे करा रहा हूँ, आगे करा रहा हूँ किससे बेटा, R2 प्लस क्यू, क्या बन जाएगा, 6 RnH2 बन जाएगा। RnH2 की CH और NaOH, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। आगे रिएक्शन चल, ऐसे बना सकते हैं। एक और अपने पास रहता है बेटा एमाइड बनाने का। और एमाइड बनाने का तरीका है, एक तो आप एसिड से बना सकते हो, एसिड क्लोराइड से भी बना सकते हो। NH3 क्या बन जाएगा, RC, यहाँ की रिएक्शन ये होता है बेटा, एसिड क्या है, ये क्वेश्चन
लिखो, प्रोबेबिलिटी जा रहे हैं। हो गया, बन जाएंगी, आसान है। बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा। आइसोसाइनाइड करेगा, रिड्यूस कर, क्या रहा है, पता नहीं। सेकंड में क्या होगा। सेकंड में क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, SN2 क्या बन जाएगा ये, क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा तो जाएगा बेटा क्या, बॉन्ड
OH आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ बनना क्या है। यहाँ पे मुझे मालूम है कि ये क्लोरीन का सोर्स होता है, SOCl2 एल्कोहल में Cl लगाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अपन सीक्वेंस रिएक्शन में अपन ये थोड़े बहुत धोखेबाजी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ क्लोरीन होगा तो ये क्या बना देगा, एमाइड बना देगा। एमाइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर आपको एक आध दो रिएजेंट ऐसे आ रहा है जिसमें पता नहीं चल रहा है, तो अपन आराम से काम कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, NH। ये क्या होगा आपका, हॉफमैन। हॉफमैन होगा, क्या लग जाएगा बेटा, बनेगा कि नहीं बने? बात क्या होगा यहाँ पे, ये आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या बन जाएगा, N क्या होगा, बन जाएगा PH। क्या बनेगा बेटा, HMG। O2 पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा ये, HC बॉन्ड H। क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NH3। ये क्या बन जाएगा, HNH2। क्या करना है अब, पर क्या रहेगा अपना, हाँ कल आधे घंटे का टेस्ट होगा। कौन सा, कार्बिन एंड नाइट्रीन का, कार्बिन एंड नाइट्रीन, कार्बिन और नाइट्रीन का टेस्ट होगा, है ना? कैनिन बेस ज़्यादा होगा, कैनिन करना। आज होमवर्क कुछ नहीं रहेगा, घर पे जाके क्या करना है, कार्बिन और नाइट्रीन अच्छे से